पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर कमलों से और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रमुख उपस्थिति में श्रीमंत थोरल बाजीराव पेशवे की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार, पूर्व सांसद विनय सहस्त्रबुद्धे समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। समारोह में मराठा विरासत और इतिहास को सम्मान देने का संदेश दिया गया। भिवंडी में पारंपरिक यंत्रमान कारखानों में सुविधाओं की कमी, कम वेतन और अनियमित समय के चलते कुशल कामगार निराश होकर गोदाम या अन्य क्षेत्रों की ओर रुख कर रहे हैं। इस वजह से करीब 30% यंत्रमाग कारखाने अस्थायी रूप से बंद हो चुके हैं और उत्पादक घटकर कब केवल 5 लाख पावरलूम तक सीमित रह गया है। बिना पीएफ, ईएसआई और मूलभूत सुविधाओं के काम कर रहे मजदूर अब वैकल्पिक रोजगार की तलाश में है, जिससे भिवंडी का कपड़ा उद्योग गहरे संकट में आ गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अर्जेंटीना के दौरे पर ब्यूनस आयर्स पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति जेवियर स्माइली से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। इस यात्रा की शुरुआत भारतीय समुदाय के भव्य स्वागत से हुई, जहां पीएम मोदी ने कहा कि दूरी कोई मायने नहीं रखती जब बात सांस्कृतिक जुड़ाव की होती है। उन्होंने यह भी कहा कि हजारों किलोमीटर दूर होने के बावजूद यहाँ बसे भारतीयों में भारत की आत्मा और संस्कृति झलकती है और यह अत्यंत गर्व की बात है। भिवंडी के टेमगढ़ पाड़ा इलाके में रहने वाली 27 वर्षीय युवती के साथ वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 7,20,475 रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई। आरोपी ने 11 से 28 मई के बीच व्हाट्सएप पर संपर्क कर पार्ट टाइम जॉब का झांसा दिया और एक ग्रुप से जोड़कर लिंक पर काम कराने के बहाने पैसे ऐंठे। पीड़िता ने 2 जुलाई को शांतिनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अज्ञात नंबर धारक के खिलाफ आईपीसी और आईटी एक्ट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्रिनाद और टोबैको के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिकन ऑफ त्रिनाद एंड टोबैको से नवाजा गया, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह 140 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व का क्षण है और यह सम्मान पीएम मोदी के असाधारण योगदान के साथ साथ भारत और त्रिनाद टोबैको के बीच गहरी दोस्ती की सहयोग को दर्शाता है। भिवंडी-वाड़ा महामार्ग की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि सड़क पर बने गड्ढे अब तालाब जैसे नजर आते हैं। संतुलन खोकर वाहन पलटने से अब तक 75 लोगों की जान जा चुकी है और सैकड़ों घायल हुए हैं। लाखों रुपए खर्च और कई आंदोलनों के बावजूद सड़क की हालत जस की तस बनी हुई है। नागरिकों का आरोप है कि सरकारी वादे दिखावा बनकर रह गए हैं और अब यह सड़क आम लोगों के लिए मौत का रास्ता बन चुकी है। भिवंडी पूर्व के विधायक रईस शेख ने रिमूव ऑनलाइन गैम्बलिंग सेव द यूथ अभियान के तहत महाराष्ट्र यूथ मूवमेंट टीम से मुलाकात की और अभियान को पूरा समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि बढ़ते ऑनलाइन जुए से युवाओं का भविष्य खतरे में है और इस गंभीर मुद्दे को वे विधानसभा में मजबूती से उठाएंगे। भिवंडी तालुका के एमआरडीए क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध निर्माण को लेकर विधायक महेश चौगुले ने 25 जून को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को ज्ञापन देकर मुख्य नियोजन मिलिंद पाटिल के निलंबन की मांग की। चौगुले ने आरोप लगाया कि अधिकारी बिना अनुमति निर्माण को संरक्षण दे रहे हैं और डेवलपर्स को धमकाकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। शिकायत के बाद एमआरडीए आयुक्त ने मिलिंद पाटिल की सभी शक्तियां वापस लेकर जांच के लिए आदेश दिए हैं। विधानसभा सत्र में विधायक रईस शेख ने भिवंडी की बदहाली और अव्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एशिया का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक हब होने के बावजूद यहाँ न तो कोई प्लानिंग है और न ही कोई योग्य अधिकारी नियुक्त है। उन्होंने मांग की कि भिवंडी को एमएमआर स्तर की शहरी योजनाएं और नगर विकास विभाग से सीधी निगरानी मिलनी चाहिए। भिवंडी के सांसद बाला मामा ने सीएसएमटी मुंबई में मध्य रेलवे महाव्यवस्थापक के साथ खास बैठक कर अपने लोकसभा क्षेत्र की रेल समस्याएं उठाई। उन्होंने भिवंडी दीवा मेमू लोकल शुरू करने, गुरौली में नया स्टेशन बनाने, भिवंडी स्टेशन को अमृत भारत योजनाओं में शामिल करने समेत कुल 16 अहम मांगों का निवेदन सौंपा। बैठक में सुरक्षा सुविधाएं और उपनगरीय सेवा सुधार पर जोर दिया गया, जिस पर रेल प्रशासन ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया।